ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी अपाल दौजेण परु ते परम पिड़वेवी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे। योग सार ग्रंथ है, पृष्ठ क्रमांक 16 चल रहा था, है ना। 11 गाथा हो गई थी, 12वीं। आत्मज्ञानी ही निर्वाण को पाता है। ये गाथापन देखते हैं। अपौजई मुड़ई तौड़े बाढ़ लहेही पर अपाजई मुड़सी तहु तहु संसार बमेही तू पाएगा निर्वाण माने आत्मा को आत्मा पर भव भ्रमण हो यदि देह को ही आत्मा। देखो क्या कहते हैं आचार्य, यदि आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण को पाएगा। यदि पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में भ्रमण करेगा। तो आचार्य कहते हैं कि पहले नक्की करो कि तुम्हें संसार में भ्रमण करना है कि निर्वाण की प्राप्ति करना है। यदि वास्तव में संसार में ही भ्रमण करना है, भ्रमण माने भ्रमणा 4 गति में जन्म मरण करते रहना। समझ में आया? जैसे अभी इस पर्याय में हैं तो इस पर्याय में ये मेरा ये मेरा ये मेरा यहाँ जन्म हुआ और अब थोड़े काल के बाद ये मेरा करते करते फिर मरण हो जाएगा, फिर किसी पर्याय में चले जाएंगे, फिर वहाँ मेरा मेरा करेंगे, फिर ऐसे करते करते जन्म मरण होते होते निगोद चला जाएगा और फिर वहाँ अनंत काल के लिए महा दुखों के सागर में ये जीवन बीतेगा। तो आचार्य कहते तुझे इस संसार में इन 4 गतियों में अगर अच्छा लगता है, तुझे भ्रमण करना अच्छा लगता है तो तू इन 4 गति में भ्रमण कर। समझ में आए? तो भ्रमण कैसे करता है कि जब तक इन पर पदार्थों को आत्मा मानता रहेगा, इस शरीर में अपनापन अपन करते रहेंगे, तब तक अपन को 4 गति परिभ्रमण होता रहेगा। और चूँकि अपन प्रत्यक्ष देखते हैं कि संसार कितना दुखरूप है, कितनी कसाय है, कितनी आकुलता है, जन्म मरण का अनंत दुख है। नहीं समझ में आए? रोग का, शोक का, भय का, जुगुप्सा का, राग द्वेष मोह, ये सब अनंत दुख के कारण, और इन सब दुखों में अपन पिसते रहते रात और दिन, किलसते रहते हैं, सुखी होने के सारे उपाय करते हैं, लेकिन वास्तव में उपाय ही झूठे हैं। क्योंकि ये जन्म मरण के जो बीच की अवस्थाएं हैं, ये वास्तव में स्थायी थोड़े ही हैं। देखो, चाहे बड़े से बड़ा अंबानी हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई हो, सब एक दौड़ लगाते हैं संसार चक्र में। और जैसे चक्र चलता है ना, तो जो नीचे होते हैं उसकी ताने बाने ये ऊपर चले जाते हैं, फिर घूमता है तो नीचे आ जाते हैं। ऐसे अपन संसार में जन्म लेते ही सब रेस लगाते हैं, भागते हैं, कोई कुछ पाने के लिए, कोई कुछ पाने के लिए, कोई कुछ पाने के लिए, और पा पाकर ऐसा मानते कि मैं थोड़ा सुखी हो जाएगा, फिर और अंदर भाव आता है, थोड़ा और पालूं, थोड़ा और पालूं। तो किसी जीव का पुण्य का उदय होता है
तो थोड़ी बहुत अनुकूल सामग्री मिल जाती है। अधिकतर जीवों का तो पाप का उदय ही रहता है और पाप के उदय में दुख भोगता रहता है और फिर भी अंदर में सोचता है कि आएगा 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 और मेहनत करता है, लेकिन ऐसा करते करते वो चक्र वापस बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाता है और ये सब इच्छाएं, सब कामनाएं, सब भावनाएं, सब संयोग एक तरफ पड़े रहते हैं और फिर बिस्तर पर जाके पड़ा रहता है और फिर एक ही चिंता सताती है कि ये शरीर बूढ़ा हो गया, मेरा क्या होगा। तो वे सारी घर बनाने की, बच्चों की शादी करने की और बड़ा आदमी बनने की, पद प्रतिष्ठा पाने की बातें तो एक तरफ रह जाती हैं। फिर तो ये मेरा सेवा कोई कर दे, रोटी दे दे, कैसे करके बुढ़ापा कट जाए, सब उपेक्षा करते हैं। समझ में आया? जवानी में तो सब पूछते हैं, बुढ़ापे में सब उपेक्षा करते हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार। तो फिर इतना दुखी होता है, लेकिन ये नहीं विचार करता कि मेरे दुख का कारण क्या है। समझ में आया? स्त्री दुखी हो रही, पुरुष दुखी हो रहा, बूढ़ा आदमी दुखी हो रहा, नहीं समझे? उपेक्षा पे उपेक्षा हो रही, तो मेरा बेटा बुरा है, मेरी बहू बुरी है, समाज बुरा है, दुनिया बुरी है, हमने सबके लिए इतना किया। ऐसे दूसरों को कोसता रहता है, आर्त रौद्र ध्यान करता है और मर के सीधा नरक निगोद चला जाता है, सीधा त्रियंच गति में चला जाता है और ऊँट बलद भैंसा। समझ में आए कि नहीं आए? चिट्ठी मच्छर हो जाता है। ऐसी एक ये वास्तव में अपनी दशा है ये। तो ये है, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बुढ़ापे में आकर इतना प्रवचन सुनने के बाद भी, इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी ये विचार नहीं आता कि अरे मेरे दुख का कारण मैंने जो अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, जो अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, मैंने इन पर पदार्थों में जो अपनापन किया है, मेरे दुख का कारण तो यही है वास्तव में। ये पर पदार्थ मेरे दुख के कारण नहीं है, ये अनुकूल परिणमन, प्रतिकूल परिणमन, ये सब भ्रम है। पर पदार्थों के परिणमन से मेरे सुख दुख का कोई संबंध, ऐसा कोई निर्णय नहीं करता। और स्वाध्याय सुनता है। अभी मैं कहीं गया तो जैसे जब पदों की लड़ाई रहती है, तो बुढ़ापे में आगे 70 साल के हो गए तो समाज वालों ने पद ले लिया कि चलो बहुत हो गया, अब उम्र हो गई, तो अभी पद छोड़ना नहीं चाहता। 65 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, पद पे रहना चाहता है और वे सारे लोग आगे पीछे वाले उसको हटाना चाहते हैं। सो कैसे करके, समझ में, साम दाम दंड भेद चापलूसी करके, लोगों के हाथ पैर जोड़ के, अकड़ के, कैसे भी करके पद पे रहना चाहता है और समय सार सुनता रहता है, आत्मा की बात सुनता रहता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि बेटे तुम जीवन को, भव को अनंत संसार में ले जाने वाले हो अभी। समझ में आया? तो वो आचार्य कहते इसको पता ही नहीं है। अब बुढ़ापे में कितनी उपेक्षा होती है, कौन पूछता है? कोई बात नहीं करता, न बेटा बात करता है, न पड़ोसी बात करते हैं, न समाज को क्या ले, बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, चलो 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 चलो, ऐसा। फिर भी ये नहीं सोचता कि अरे ये तो संसार कैसा है, इतनी दौड़ लगाने के बाद, इतने इतने पागल होने के बाद, और ये तुम्हारी बात नहीं है, गरीबी और अमीरी की बात नहीं है। ये जीव इतना मूर्ख है, इतना अज्ञानी। पता क्या सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो इसलिए मेरी उपेक्षा हो रही। अरे भैया, बुढ़ापा पैसे वालों का भी देख के आओ, कोई पूछने वाला जिन पे करोड़ों रुपए हैं, नहीं समझ में, उनकी उपेक्षा हो रही। करोड़ों रुपए कह रहा हूँ और अपने उन्हीं बेटों को दे के जाना है, तो अभी बेटे जानते हैं किसको दे के जाएगा। समझ में आया? तो और उन्हीं की चिंता करता रहता है और वो बेटों को बुलाता रहता है और वो कहते हमारे पास टाइम नहीं, शांति से बैठ नहीं सकते। तो आया समझ में कि नहीं है? अपन ऐसे बुढ़ापा देखते कि नहीं देखते? ऐसे बूढ़े अपने जीवन में अपना बुढ़ापा आ रहा है, तो इस बात के लिए समझ रहे संसार में। तो अभी आचार्य कहते बुढ़ापे में अपने दुखों का कारण दूसरे को मानता है, ये नहीं मानता कि मेरी स्वयं की गलती है, मैंने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया। ये मानता मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, मैंने उल्टा सीधा खा लिया इसलिए मुझे डायबिटीज हो गई। अरे भैया, जिनके कुछ नहीं खाया पिया उनके कैंसर हो गया।
जिनने करोड़ों रुपए कमाया उनको कोई पूछ नहीं रहा। भाई साहब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी अपन जिनकी चर्चा कर रहे थे, आपने देखा कि नहीं भाई, कितना बड़े काम छोड़े, सब कुछ करा, धर्म में लगे, तो अभी समाज को कह रहे कि हमें बुला लो, हमें तुम्हें सुनाना है। कैसे दुख है संसार में। संसार में भैया इस जीव पे अकेला रहा नहीं जाता मोह के कारण। और मज़ेदार बात है, अकेले ही रहने की व्यवस्था है। क्या कहा देवेंद्र जी, हम पे अकेले रहा नहीं जाता और संसार में कोई किसी के साथ दे नहीं सकता। अब बस इसलिए भगवान ने इस संसार का स्वरूप समझकर एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, और तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। इसलिए जिनेंद्र देव ने जब वो अपने जैसे थे, संसार में थे, तब उन्होंने निर्णय किया कि इस संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। समझ में आया? कोई किसी का साथ नहीं दे सकता। इसलिए उनने भ्रम तोड़ दिया, और भ्रम तोड़ते ही अनंत सुखी हो गए। और हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम ये भ्रम नहीं तोड़ रहे। हमारे सामने रोज पर पदार्थ हमसे बिछड़ रहे, हमारी उपेक्षा कर रहे, हम बहुत साथ चाह रहे, नहीं दे पा रहे। समाज में पैसा दो तो एक माला पहनाते हैं बड़ी मुश्किल से, और अगर तुम पैसा नहीं दो तुम्हें माला नहीं पहना सकते। तुम्हें समझ में आया? तुम देख के देख लेना, किसी को क्या लेना देना तुमसे। भाई साहब एक सलाम करने वाला भी नहीं मिलता। समझ में? तुम्हारी जेब में पैसा होगा, दान दोगे तो, ये नहीं कि साहब पैसा होगा। ये देखो, और सुनो जैन साहब, पैसा अकेले से भी सलाम नहीं करता कोई, देना पड़ता है। जैसे मान चलो अरविंद जी में बहुत पैसा है और ये मंदिर में 1 रुपया नहीं दे, तो ये भी कह रहे थे ना 11 रुपये न देने वाले। तो समझ में माने वो आनंद, वो उसके प्रति कि साहब 1 करोड़पति होगा अपने घर को। हम तो जब मानेंगे जब हमें दे। आया समझ में? ऐसे ऐसे बहुत से होते ना लोभी, बहुत पैसा जोड़ लेते हैं। हाँ बहुत पैसा है लेकिन देते नहीं। सुनो तो, पैसा बहुत है, देते हैं नहीं, क्योंकि लोभ का साय प्रबल है। और बिना ही दिए हुए समाज से मान चाहते हैं, पद चाहते हैं। समझ में आया ना? तो सुनो, अब वो समाज वाले तो पैसे के बिना तो कोई किसी को नहीं पूछता, सुबह कलसता रहता है ना? अरे कुछ नहीं तो मेरे को प्रचार मंत्री बना दो, मेरे को कुछ तो बना दो। कि ये प्रचार मंत्री माने मुफ्त का मंत्री। समझ में आया कि नहीं आया? इसने दिया विया कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया है? अब ये अध्यक्ष है, मंत्री, ये पैसा दो तो मिलता है। तो फिर वो राजनीति करके, ये करके, कुछ करके, फिर भी ये संसार का स्वरूप नहीं समझता कि अरे मैं तो ऐसा लड़ भड़ के इन पदों को चाह रहा हूँ, ऐसी मायाचारी करके ये पैसा कमाता हूँ, ऐसे मायाचारी से झूठ फरेब से पद चाहता हूँ। तीर्थंकर आदि जीव तो महापदों पर राजा महाराजा सम्राट, समझ में आया, उन्होंने इस संसार में रस नहीं लिया। जिनको पद पे रहने के लिए कोई मायाचार नहीं करना था, किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने थे। संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। अरे उन्होंने तो संसार में रस ही नहीं लिया। समझ में आया कि नहीं आया? और ये श्री गुरु कहते हैं कि इतना दुख भोगने के बाद, इतनी उपेक्षा होने के बाद, इंसल्ट होने के बाद, इतनी घनघोर बेइज्जती होने के बाद, फिर भी उस पद पे रहना चाहता है। ये सब वही की महिमा है। और पदों पे क्या मिलता है? समझ में आया कि नहीं आया? मेरे पास एक फ़ोन आया, बोले साहब आप कहाँ रहते हो पता ही नहीं है, बड़ी मीटिंग हुई पंचकल्याणक की, आप आए नहीं। मैंने कहा नहीं मैं तो बाहर था। बोले बस इसी चक्करों में तो आपको बुलाता नहीं कोई, आप कहीं इन्वॉल्व ही नहीं होते, बड़े बड़े कार्यक्रमों में फिर आपका कुछ पता नहीं चलता। मैंने कहा भाई साहब मुझे आना ही नहीं, तुम काहे को परेशान हो? हमें कोई राजनीति करके, चापलूसी करके, समझ में खींचातानी करके हमें प्रवचन करना ही नहीं कहीं। हम तो बहुत सहज हैं। हमें तो तुम 10 बार बुलाओ,
हमारी शर्तों पे बुलाओ, समझ में आया, और हम जो बोलेंगे वो सुन सको। अभी एक प्रवचन था ना टीकमगढ़ में, तो टीकमगढ़ में कहने लगे साहब बड़ा खतरनाक प्रवचन है। हमने कहा इसलिए तो हम पहले एक टेस्ट नमूना दे देते कि भाई देख लो, समझ में आया कि नहीं। फिर बाद में तुम भी फंसे हम भी फंसे, समझ में आया कि नहीं। नहीं फंस भी जाते ना। अब पंडित जी को बुला लिया, और पता है नहीं पंडित जी के बारे में कि पंडित जी हैं कैसे। अब तुम भी फंसे फंसे और हम भी कसे कसे, समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई इससे जैसे मुझे कोई बुलाता है तो मैं एक बात कहता हूँ कि पहले मेरे 10-20 प्रवचन सुन लेना और अपने 2-4 लोगों को सुनवा देना। जब तुम्हें लग जाए कि चल जाएगा तो ही बुलाना, लेकिन समझ आया, वरना तुम्हारा पद छूटेगा, मेरा तो कुछ छूटेगा नहीं। ये कौन से पंडित को बुला दिया तुमने। तो श्री गुरु कहते हैं कि इतनी इतनी बेइज्जती करता है अपनी, इतनी जगत इसको इज्जत नहीं देता, पैसा दे दे के भीख मांगता इज्जत की। मैंने आपको बताया आप करोड़पति हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आप हमारे मंदिर में दान दो, समाज में दान दो, तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम सोचोगे करोड़ रुपए रखने से इज्जत मिलती, कोई देने वाला नहीं है। देखो तुम करोड़पति हो और तुम अपने रिश्तेदारों के लिए अगर करोगे ना लिफाफे विफाफे, साड़ी वाड़ी पहनाओगे, क्या क्या भेजते हो, और भी माल पानी, तो इज्जत देंगे वे कि जी हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं। और तुम सूखे सूखे जाओगे, उन्हें कोई लेना देना नहीं, कि सब बहुत करोड़पति हैं, कि होंगे हमें क्या मतलब। तो ये जगत श्री गुरु कहते हैं कि महास्वार्थों की टोली है। यहाँ प्रेम कोई किसी से नहीं करता, यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। अगर तुम उनके इच्छा के अनुसार परिणमन करो तो वे तुमसे राग करेंगे, और अगर तुम उनकी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करोगे तो तुम्हें उपेक्षा होगी, तुम्हें गाली मिलेगी, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें तुमसे कोई लेना देना। फिर भी आचार्य कहते मोह की महिमा है, इतना दुख तो प्रत्यक्ष अनुभव रोज ही करता है। करते हो कि नहीं करते हैं। मायाचार लगा के, तिकड़म लगा के, परेशान करके, कि साहब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे। फिर भी आचार्य कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि जिन जीवों को स्वाध्याय सुनने नहीं मिला, आत्मा की बात सुनने नहीं मिली, वे जीव बेचारे फिर भी उसी मोह में फंसे रहें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्या बात, बेचारे को पता ही नहीं है। लेकिन जो रोज़ समय सार सुन रहे, रोज आत्मा की बात सुन रहे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ पढ़ रहे, मोक्षु बन गए, पूज्य गुरुदेव श्री को सुन रहे, फिर भी अगर वे इस मोह में ग्रसित हैं और मिथ्यात्व का नाश नहीं करते, फिर भी वे पद प्रतिष्ठा के लिए लालायत हैं, फिर भी वे मानादिक के पोषण में लगे हैं, तो वे अपने को मोक्षु कहना बंद करें। वास्तव में मोक्षु कहलाने लायक नहीं है वो जीव जो समाज की गुलामी करे, पद प्रतिष्ठा की गुलामी करे, मान आदिक के पोषण करे, स्वाध्याय करके भी भेद विज्ञान ना करे, आत्मा की बात सुनकर भी संसार से रस बुद्धि न छूटे, सुख बुद्धि न टूटे, तो वो सच्चा मुमुक्षु नहीं है। समझ में आया। मंदिर बनाने में रस ले, पंच कल्याणकों में रस ले, संसार में रस ले, समझ में आया, दान आदि में रस ले, पद प्रतिष्ठा में रस ले, ऐसा जीव सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो आचार्य कहते हैं अप्पा अप्पऊ जई मुड़ई। समझ में आया। अगर तू आत्मा को आत्मा मानेगा तो, समझ में आया, तौड़ बाण लहेही, तू निर्वाण को प्राप्त करेगा यदि तू आत्मा को आत्मा मानेगा। अगर तू आत्मा को आत्मा नहीं मानेगा और ये पर पदार्थों में सुख की कल्पना करेगा, देहादिक को आत्मा माने, आत्मा समझते हो, आत्मा माने अपनापन, आत्मा को आत्मा मानेगा माने आत्मा में अपनापन करेगा, उसका नाम आत्मा को आत्मा जानना है। अभी अपन भले ही आत्मा को आत्मा तो जानते हैं, लेकिन अपनापन काय में है, शरीर में के आत्मा में। देखो कैसे सिद्ध करके बताओ। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा में मोह राग द्वेष हैं,
तो तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम कहते हाँ है बहुत है पंडित साहब, सही कह रहे हैं आप, बहुत राग द्वेष है ना, है ना। लेकिन आपको राग द्वेष कह दिए और आपको बता भी दिए, तो भी आप राग द्वेष को दूर करना नहीं चाहते और शांति से जाके उसी राग द्वेष को करने में लगे रहते हैं। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं है, ध्यान देना। और आपको कोई परेशानी, और हमने आपको जैसे अपन बीमार पड़े, ठीक है, और बीमार पड़े और डॉक्टर ने अपने को टेस्ट लिख दिए, जाओ ये टेस्ट करा के लाओ, और तुम टेस्ट करा के लाए और उसमें तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डायबिटीज निकल गई, हार्ट ब्लॉकेज की संभावना है, ये सब दुनिया भर की रिपोर्ट आ गई, क्या करोगे? जब रिपोर्ट आ गई और डॉक्टर ने कहा तुम्हारी तो बहुत हालत ख़राब है, क्या करोगे? घर चले जाओगे कि ठीक है साहब रहने दो, सही कह रहे हैं आप, हमारे शरीर में बहुत तकलीफ़ें हैं, कोई बात नहीं, करोगे? क्या कहोगे? अरे डॉक्टर मैं तो मर गया, आप इसका इलाज करो। कि सुनो भाई, डायबिटीज हो गई तो मैं पार्क में घूमना पड़ेगा, मीठी चीज़ छोड़नी पड़ेंगी। ओके सर, तो तुरंत सब ओके करता है। अजय नहीं जैन साहब उस समय ऐसा कहता है, डॉक्टर साहब मीठा तो नहीं छोड़ सकता। अरे कहता है डॉक्टर साहब आज से मीठा बंद, सुनो तो। और डॉक्टर कहे कि नहीं नहीं थोड़ा बहुत तो ले सकते हो। नहीं डॉक्टर साहब जहर लेना ही नहीं, ये मेरे लिए जहर है। नहीं तुम एक रसगुल्ला तो खा लो, एक बढ़िया सा रसगुल्ला। नहीं साहब खाऊंगा ही नहीं मैं। नहीं समझ में आया कि थोड़ी बहुत चाय तो पी सकते, नहीं साहब फीकी पीऊँगा। इतनी सावधानी कैसे आ गई, क्यों आ गई? सुनना ध्यान से कि अब तुम जो है बाजार का नहीं खाओगे वरना तुम्हारा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जो सड़ा गला। अरे डॉक्टर साहब आज से बंद, हम तो दाल रोटी खाएंगे। तो ये आचरण भी आ गया, सावधानी भी आ गई, सब आ गया ना। क्या सब आ गया। अब उसकी जगह हमने कहा कि आत्मा में तुम्हारे जो राग देश हैं, जो मिथ्यात्म हैं, ये अनंत दुखों के कारण हैं। तुम भव समुद्र में डूब जाओगे, अनंत 4 गति 84 लाख योनि में मर जाओगे, बहुत दुख मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक, बराबर पंडित साहब, बात तो सही कह रहे। पंडित जी कैसे होता है? मोह राग देश। अच्छा सही, हमसे जरूर दूर करना चाहिए पंडित साहब। हमने देखा हमारे पड़ोसी को बहुत मोह राग देश है, वो अपना नहीं देखता और देखो उस राग देश का सेवन करता रहता है। तो आचार्य हमसे कह रहे हैं कि तुम आत्मा को आत्मा जानते हो और शरीर को शरीर जानते हो, ये जानने से काम नहीं चलेगा। नहीं समझ में आया? देखो तुम शरीर हो के आत्मा, तो तुम जल्दी से बोलोगे आत्मा। आत्मा का लक्षण क्या है और शरीर का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध मण पुद्गल, कि दोनों न्यारे न्यारे हैं, कैसा दोनों ने तो जान तो लिया आत्मा। आचार्य कहते हैं ये जान लिया, फिर ये बता तुझे अपनापन किस में है? तुझे शरीर की चिंता है कि आत्मा की, ये बता तू। अब तूने आत्मा जान लिया ना और शरीर जान लिया, और तू कह रहा है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, कि हाँ साहब अलग अलग। और हम तुझसे पूछ रहे कि तू आत्मा है कि शरीर, तो कह रहा आत्मा। तो तू आत्मा है तो तुझे आत्मा की चिंता करनी चाहिए कि शरीर की? किसकी करनी चाहिए? और अपन चिंता काहे की करते? तो आचार्य कहते तुम शरीर की चिंता करते हो तो इस बात का लक्षण है, प्रमाण है, कसौटी है कि तुझे अपनापन आत्मा में नहीं है, तुझे अपनापन देह में है। और कैसा है अपनापन? कि ये देह ही मैं हूँ। ये देह ही मैं हूँ माने अगर शरीर में कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर मुझे कैंसर हो गया तो मेरा क्या होगा? अच्छा बताओ, कैंसर शरीर में होता है कि आत्मा में? बोलो जल्दी। शरीर में। पक्का? और अभी तुम्हारा एक टेस्ट आ जाए, एक गांठ मिल जाए तुम्हारे शरीर में, और भाई साहब डॉक्टर उस गांठ को देखे और ये कह दे कि भाई साहब कैंसर का लगता है मेरे को, तो मैं नींद आएगी? क्या करोगे? सच बात बताओ। फिर हम तुमसे कहेंगे बढ़िया पनीर पकोड़े बना रहे हैं, खाओगे? कहोगे देखो भैया मेरा मूड बहुत अपसेट है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। देखना ध्यान से, पहले उदाहरण सुनो पूरा। हम कहेंगे क्या हो गया? अभी कुछ नहीं, मेरा बात मत करो,
माने यहाँ तक तुम बात भी नहीं करोगे, ठीक है, और बस एक ही दिमाग में लगा रहेगा, अगर कैंसर हुआ तो क्या होगा, अगर कैंसर हुआ तो क्या होगा। फैक्ट्री से फ़ोन आएगा, माल भेजना है, अरे भैया भेज दो, मेरा दिमाग खराब मत करो। क्या हो गया सेठ जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो अपने आप शांत हो गया ना, बोल नहीं रहे ज़्यादा, गुस्सा नहीं कर रहे किसी पे। क्या दिमाग में चल रहा है? अगर कैंसर हुआ तो क्या होगा, ठीक। और जाके एक ही इंतज़ार कर रहे, क्योंकि कैंसर की जांच करवाओ तो वो एक दिन में नहीं आती, 3-4 दिन में आती, कभी कभी एक हफ्ते में भी आती है। तो एक हफ्ते तक महा बेचैन रहेगा, सुनना मेरी बात। और एक ही चिंता, अगर कैंसर हुआ तो क्या होगा। और 7 दिन बाद रिपोर्ट आ गई कि कैंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कैंसर किस में हुआ, शरीर में कि आत्मा में? ध्यान से देखना, किस में हुआ। और कितनी चिंता, न खाने पीने की याद आ रही, न पत्नी न बच्चे, बस एक ही दिमाग में आ रहा, अगर कैंसर हुआ तो मेरा क्या होगा, अगर कैंसर हुआ तो मेरा क्या होगा। फिर मुँह के बाद में मेरा क्या होगा बताओ, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, क्या होगा, ऐसे सोचता रहता है। अब आचार्य कहते इसकी जगह अब आत्मा रख के देखो। ये तो तुम्हें शरीर की कहानी हो गई, अब इसकी जगह आत्मा रख के देखो। तुम्हारी आत्मा में मिथ्यात्व है, वहाँ तो जांच करानी थी, 7 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी। यहाँ तो 7 दिन का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ तो हमने तुम्हें मिथ्यात्व बताया और मिथ्यात्व का लक्षण बताया, और तुम्हें 100% वो लक्षण अपने अंदर पाया। पाया कि नहीं पाया? 100% पंडित साहब बिल्कुल आप सही कह रहे। हम तो अपने को शरीर संयोग वाला ही मानते हैं, हम तो अपने को विवेक कुमार ही मानते हैं, हम तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हैं, हम तो पैसे में सुख मानते हैं, हम तो पद प्रतिष्ठा में सुख मानते हैं। देखना ध्यान से, मानते हो कि साहब बिल्कुल मानते। तो हमने कहा ये मिथ्यात्व का लक्षण है, और इस मिथ्यात्व से आत्मा अनंत दुखों में जाने वाला है, इसे नरक निगोद की यात्रा होने वाली है, महा दुख मिलने। अच्छा तो पता क्या था, बेचारा आत्मा, बताओ जी, आत्मा बेचारा जो है मिथ्यात्व नहीं छोड़ता, बेचारे की दुर्गति हो जाएगी। तो आत्मा में कितना परायापन है और शरीर में कितना अपनापन है कि आत्मा की दुर्गति हो जाएगी तो आत्मा की होगी, मेरी नहीं है। समझ में कि नहीं? मेरी दुर्गति नहीं होगी, किसकी दुर्गति होगी? अगर यह आत्मा का सेवन नहीं करेगा तो ये आत्मा महा दुख में चला जाएगा। तो आत्मा पे करुणा करता है कौन? खुद आत्मा होकर आत्मा पर करुणा करता है कि बेचारा आत्मा 4 गति में घूम रहा है। तो वो आत्मा हो तुम कि शरीर हो तुम? बोलो जल्दी। तुम बोलोगे कि साहब हम तो आत्मा है, तो आचार्य कहते बोलने की बात नहीं है, तेरी जब परीक्षा करके देखते हैं, जब उसे तर्क की, युक्ति की, लॉजिक की कसौटी पर कसते हैं, तो तेरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। कि क्या हो जाता है कि तू बोलता तो है अपने को आत्मा, लेकिन अपने को मानता शरीर है। इसलिए तू शरीर के प्रति संवेदनशील है। शरीर में अगर रोग बताया जाए, शरीर में कोई बात बताई जाए, तो तुरंत उसके प्रति सावधान होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। और डॉक्टर जैसा आचरण करने को बोलता है वैसा ही आचरण तुरंत करता है। जैसी दवाई का सेवन करने को बोलता है बिल्कुल वैसे ही तुरंत, सुबह इतनी लेना, ये खाली पेट लेना, ये नाश्ते के बाद लेना, ये दोपहर के बाद लेना, ये शाम को लेना, ये सोते समय लेना, गर्म पानी से लेना, दूध से लेना। समझ में आएगी नहीं आया? और इतनी क्वांटिटी लेना और 1 महीने तक लेना, बिल्कुल एक। और सुनो कितने बार बताना पड़ता है डॉक्टर को? ये बात कितने बार समझानी पड़ती है? 1 बार। और अगर दोबारा समझने जाओ तो हिसाब जरूरत ही नहीं है। मंद से मंद बुद्धि, ढोर से ढोर,
जैसे लोग भाषा में ढोर गए ना कि बिल्कुल जड़हीन है, बुद्धिहीन है, बिल्कुल पढ़ा लिखा है, वो भी डॉक्टर की 1 मिनट में सारी बात समझता। कमाल है भाई, समझने लायक बात है कि नहीं। शरीर में कितना अपनापन है कि जिसको 2 और 2 4 लिखना नहीं आता है, जिसको ABCD लिखना नहीं आती है, वो व्यक्ति जिसे अनपढ़ गवार बोलते हैं, अंगूठा छाप है, वो डॉक्टर की 1 मिनट में बात समझ लेता है। बोलो 1 मिनट लगता है उसे, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। 1 मिनट के अंदर कैसे दवाई खाना है उससे पूछो तो वो तुरंत बता देगा। तो ये कहाँ से हो रहा है। और जब अपन स्वाध्याय में आते हैं, जिनवाणी सुनने आते हैं, तत्व सुनने आते हैं, तो यहाँ का जो डॉक्टर है ये तुम्हें कितना समझाता है, और वो डॉक्टर एक बार समझाने का 1000 रुपये लेता है, और यहाँ ये डॉक्टर फ्री में समझाता है, रोज़ समझाता है। समझना मेरी बात। और मज़ेदार बात है, रोज़ समझाता है और 1 मिनट नहीं देता तुम्हें, रोज़ 1 घंटा देता है। और उसके बाद भी हम अगले दिन भी बिल्कुल ना वो आचरण में परिवर्तन करते हैं, ना वो दवाई का सेवन करते हैं, और अगले दिन आकर फिर बैठ जाते हैं कि आपने जो दवाई बताई थी एक बार फिर बताओ, आपने जो आचरण बताया था वो एक बार आचरण कर दे। खाना पीना अकेला नहीं होता कि साहब क्यों नहीं होता, ये सुन लो अच्छे से भाई। खाना पीना तो शरीर का धर्म है, इसलिए जब शरीर में रोग होता है तब क्या खाना क्या पीना कैसे उठना बैठना वो शरीर के संबंध में है। फिर आत्मा के लिए कौन सा आचरण चाहिए। आत्मा के लिए शरीर का आचरण नहीं चाहिए, आत्मा के लिए जिसमें उपयोग दूषित ना हो, परिणामों में विकृति ना आए, मन वचन काय की चंचलता ना हो, परिणाम में स्थिरता हो, उपयोग मलिन ना हो, गेयों में उपयोग ना जाए, इच्छाओं का सागर ना बहता हो, ऐसा आचरण आत्म कल्याण के लिए अनिवार्य है। डायबिटीज में मीठा परहेज, जैसे आत्म कल्याण में उपयोग की मलिनता का परहेज चाहिए। लेकिन अपन ठहरे मूर्ख, क्योंकि अपन तो अपने को मानते देह। तो जब अपन अपने को देह मानते हैं तो सारा धर्म करने की प्रक्रिया भी देह से ही मानते हैं। आया समझ में। ये गेट लगा देना। देखो जैसे शरीर है ना, शरीर में रोग आए तो शरीर का ही इलाज करते हैं कि नहीं, करते कि नहीं। कोई डॉक्टर ऐसा मिला तुमसे जो कहता हो कि भाई डायबिटीज हो गई है, तुम जो है मिथ्यात्व का त्याग करो, डायबिटीज ठीक करनी हो तो कहता है। वो ये कहता है कि तुम राग द्वेष कम करो, उसे क्या लेना देना, उसे तुम्हारे राग द्वेष से उसे कोई मतलब नहीं। बस वो तो ये कहता है कि ये मत खाओ, ये छोड़ दो, ये नुकसान, क्योंकि शरीर का धर्म है वो। लेकिन अपन इतने अज्ञानी हैं, इतने मूर्ख हैं कि अपन धर्म भी शरीर से ही करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम अपने को मानते ही शरीर है, हमें आत्मा का कोई परिचय ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें धर्म भी करना है तो शरीर में कुछ हेर फेर करो। तो जैसे हमने कहा ना कि धर्म के लिए आचरण बदलो, तो बस आचरण के नाम पर क्या आता है दिमाग में, शरीर का आचरण बदल दो। क्या बदल दो? उपवास करो, व्रत करो, ये मत खाओ, ये नियम वो नियम, ऐसा मत खाओ। लेकिन इससे तो शरीर स्वस्थ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इससे आत्मा का क्या लेना देना कि नहीं। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आत्मा को लाभ होगा। हाँ होगा। कब होगा? जब तुम शरीर स्वस्थ रहने के एवज में आत्मा का ध्यान करोगे। समझ में आया? स्वरूप का विचार करोगे। और तुमने उपवास तो कर लिया, समझ में आया, और तुम दिन भर दुकान का विचार करते रहे, दिन भर पैसा कमाने के बारे में सोचते रहे, दिन भर पद प्रतिष्ठा पाने के लिए सोचते रहे, तो जो तुम्हारे शरीर ने तुम्हें अनुकूलता दी थी कि भाई भोजन नहीं करा तो भारीपन नहीं हुआ, शरीर में हल्कापन रहा, और भी जो रोग आदि है थोड़ी कम रहे, तो भाई वो तो इसलिए था
कि तुम इसके बदले में शांति से धर्म ध्यान करना, लेकिन तुमने तो उपवास को ही धर्म मान लिया। और चूंकि अपने को शरीर मानते हैं तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं उनकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं। जैसे हमने उपवास कर लिया तो मेरे मुंह में भोजन न चला जाए, वही तो इस बात का ध्यान रखाओ, बाकी अपने कुछ भी करो। तो आचार्य कहते हैं कि जब आत्मा में अपनापन है ही नहीं, जब आत्मा की सच्ची पहचान है ही नहीं, तो देह को ही अपना मानता है, तो देह से ही सब कुछ करना चाहता है, देह को ही सुखी करना चाहता है, देह से ही धर्म करना चाहता है, देह से ही पुण्य करना चाहता है और देह से ही पाप मानता है। आया पकड़ में कि नहीं? तो वो जब अपन कहते हैं कि अपने आत्म कल्याण के लिए आचरण भी चाहिए और आत्म कल्याण के लिए आत्मा का अनुभव भी चाहिए, तो आचरण के नाम पर एक जड़ की क्रिया पकड़ता है। आचरण के नाम पर क्या पकड़ना कि तेरा उपयोग जिसमें बर्बाद होता हो ऐसे क्रिया और परिणाम को छोड़ना। जैसे पद चाहने की, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो इच्छा है, इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग मलिन होता है। क्यों होता है सबसे ज़्यादा उपयोग मलिन? क्योंकि पद देने वाले वो अन्य लोग हैं और तेरी मर्जी तो वहाँ चलती नहीं। अब तू 10 लाख रुपए दे तो वे तुझे पद देंगे और तेरी लोभ कसाय प्रबल है, तू 10 लाख रुपए देना नहीं चाहता। तो अब ये द्वंद्व हो गया ना, अब ये द्वंद्व में फंसा हुआ है जो मंदिरों के पद ले रखे हैं, कभी किसी कमेटी के अध्यक्ष है, तो पानी कितना ही छान के पिए और कितना ही जो है बढ़िया से बढ़िया शुद्ध भोजन करे, कितना ही बड़ा ब्रह्मचारी बना रहे, लेकिन चूंकि तेरा उपयोग तो ये पद प्रतिष्ठा पाने में लगा हुआ है, तो भाई जो तूने ये भोजन आदि छोड़े थे, जो तूने ब्रह्मचर्य आदि के व्रत लिए थे, वे उपयोग को मलिन होने से बचाने के लिए तो लिए थे। नहीं समझ में आया कि भाई पत्नी रहेंगे, बच्चे रहेंगे, घर गृहस्थी रहेगी, तो उपयोग बहुत मलिन होगा, झंझट होगी, समझना उदाहरण के लिए। लेकिन तू ब्रह्मचारी बन गया और तू समाज के कार्यक्रमों में इन्वॉल्व हो गया, तो बात वहाँ नहीं रही, बात वहाँ से भी ज़्यादा खराब हो गई। क्योंकि घर गृहस्थी तो बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन समाज का दायरा बहुत बड़ा है। आपको विश्वास नहीं होगा, जो वर्तमान में अधिकतर मिथ्या दृष्टि साधु हैं, वे तुमसे कई गुना बिजी हैं। उनके मन वचन काय की चंचलता आपसे 1000 गुनी है। नहीं समझ में आया? क्यों? अपना क्या है? अपनी एक छोटी सी दुकान है, छोटी सी फैक्ट्री है, एक छोटा सा मकान है, 2 बच्चे हैं और पत्नी है और माँ बाप हैं। तो वास्तव में अपन देखा जाए तो अपन बहुत जिम्मेदारी का काम करते हैं। देखो, माँ बाप की भी सेवा करता है वो गृहस्थ, पत्नी भी, बच्चों की भी, और सुनो, कमा के भी लाता है, और कमा के लाता है और मंदिर में दान भी देता है। उसी के दम से तुम्हारे मंदिर बन रहे हैं, महाराजों की दम से मंदिर नहीं बन रहे हैं। मंदिर काहे से बनते हैं? वो जो गृहस्थ कमा के लाता है और वो जो बेचारा दान देता है, उससे मंदिर बन रहे हैं। कोई महाराज और कोई ब्रह्मचारी भ्रम में ना रहे कि हमने मंदिर बनवा दिया। सुनो, हमने मंदिर बनवा दिया, इस भ्रम में कोई ब्रह्मचारी या कोई महाराज नहीं रहना चाहिए। ये तो गृहस्थों के पैसे से बनता है, और वो पैसा कैसे कमाता है वो गृहस्थ ही जानता है। समझ में आए? तो अब समझना मेरी बात। तो वो गृहस्थ तो एक लिमिटेड दायरे में रहता है बेचारा, और सुनो ध्यान से, और वो अपने को समझता है बेचारा पापी। क्या समझता है? कि मैं पापी हूँ, मैं त्यागी वृत्ति नहीं बना, मैं साधु नहीं बना, मैं घर गृहस्थी में लगा हूँ, पैसे कमाता हूँ। तो वो बेचारा जो है दान आदि देता है, संत साधुओं की सुनता है, त्यागी वृत्तियों की सुनता है, समझ में आया? और वो बेचारा उनके कहने पर देता रहता है। और सुनो, घर की भी व्यवस्था लिए रहता है, माँ बाप की भी सेवा करता है, संत साधुओं के लिए आहार भी बनाता है,
फिर भी वो पापी कहलाता है। इतना काम करने के बाद ही बेचारा क्या कहलाता है? पापी। और वो जो साधु है, मिथ्या दृष्टि साधु की बात कर रहे हैं, जिसने घर परिवार छोड़ा था आत्म कल्याण करने के लिए, भाई साधु क्यों बना जाता है? कोई ब्रह्मचारी बना तो क्यों बना? पूछो क्यों बने आप ब्रह्मचारी? आपने शादी विवाह क्यों नहीं किया? तो बोले साहब शादी करने से हमारा उपयोग मलिन हो जाता, घर गृहस्थी की झंझटें खड़ी हो जाती, हम अपना आत्म कल्याण कब करते? हमने इसलिए अपनी निर्वृत्ति चुनी। बहुत अच्छी बात है, यही है ना निर्वृत्ति का मतलब, साधु। लेकिन तूने साधु बन के क्या किया? तूने तो दुनिया भर के प्रोजेक्ट पकड़ लिए। तूने तो ये आश्रम, ये धर्म, ये धर्मशाला, ये मंदिर, यहाँ का तोड़वाओ, यहाँ का बनवाओ, यहाँ का बनवाओ, यहाँ एक एक साधु के 20 मंदिर के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो अब सुनो, उस गृहस्थ का दायरा तो लिमिटेड था, लेकिन तेरा दायरा तो पूरा विश्व बन गया। तू तो पूरी समाज में फैल गया। माने हम लोगों को तो चिंता खाली भीम गली की है, मान के चलो भाई, तेरी तो हर गली तेरी है। तू तो कहता है कि हर जगह के मंदिर मेरे हैं, तो भैया जहाँ की ईंट खिसकेगी तेरे आत्मा के प्रदेश लेंगे, मन वचन कायिक तेरा चंचल रहेगा। तो वास्तव में जो आचरण है वो आचरण यही है कि मन वचन काय की चंचलता रुक जाए, इसका नाम आचरण है। क्या बोला मैंने? मन वचन काय की चंचलता रुक जाए, इसका नाम बाहरी आचरण है। सुनो गजब की बात। और इस बाहरी आचरण के होने से जब मन वचन काय की चंचलता स्थिर हो गई तो जीव आत्मा का अनुभव कर सकता है, आत्मा के ध्यान में उतर सकता है, आत्मा की अनुभूति कर सकता है। और जिसका मन वचन बहुत चंचल है, जैसे पद की चाह, प्रतिष्ठा की चाह, वहाँ का मंत्री, यहाँ का मंत्री, वहाँ का मंत्री। और सुनो, ये मंत्री कोई मुफ्त में तो बनाता नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। कोई समाज तुम्हें मुफ्त में कुछ देने वाली नहीं, चाहे तुम कुछ भी बने रहो। समाज तो सीधा नियम जानती है, तू साम दाम दंड भेद कैसे पैसा कमाता है हमें कोई मतलब नहीं। तू तो पैसे यहाँ दे जा तो सम्मान ले जा। अगर तू पैसा नहीं दे सकता तो तुझे सम्मान नहीं मिल सकता। ठीक, अब देखना समस्या। अब ब्रह्मचारी बन गया। अभी ब्रह्मचारी उदाहरण दे रहा हूँ मैं तुम्हें ताकि गृहस्थ का समझ में आए। तो देखो वो गृहस्थ है या वो ब्रह्मचारी। अब गृहस्थ है मान के चलो, ब्रह्मचारी की अपन बाद में चर्चा करते हैं। अब वो गृहस्थ है और आत्मकल्याण करना चाहता है उदाहरण के लिए, तो वो क्या सोचता है कि ये खाने पीने के व्रत नियम आदि ले लो। वास्तव में खाने पीने की भी क्या सिस्टम है कि ऐसा भोजन आदि नहीं करना जिससे तुम्हारे शरीर में रोग आदि हो जाए, तुम्हारा शरीर भारी हो जाए, मोटे हो जाओ। समझ में आया? पेट में अपच हो जाए, सर्दी जुकाम खांसी बढ़ जाए, या और ब्लॉकेज हो जाए और बीपी हो जाए। तो उन्होंने कहा अगर शरीर में वेदना रहेगी तो तुम आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते, स्वरूप है वस्तु का। तो उन्होंने बाहर में भी ऐसा भोजन आदि बताया जो शरीर के अनुकूल हो। आप और हम सब जब कोई काम करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं अथवा पढ़ाई लिखाई करते स्टूडेंट वगैरह, तो उसके अनुकूल भोजन करते कि नहीं करते? जैसे मुझे मान के चलो पेपर देने जाना है तो मैं कितना भारी भोजन करके जाऊंगा। देखो आप लोगों को याद होगा जब अपन पढ़ते थे और जब एग्ज़ाम वगैरह होते थे तो उस दिन भोजन ही नहीं करते थे। जब अपन स्कूल से पेपर दे के आ जाते थे तब ढंग से भोजन करते थे, भूख ही नहीं लगती थी, है ना? कि क्यों? मम्मी कहती थी कि भैया कुछ खा लो, अबे जरा सा दे दो, बस जरा सा। कि भाई जरा सा क्यों? कि ज़्यादा भोजन कर लिया, उल्टी हो गई, आफत हो गई, कोई तकलीफ हो गई पेट में, तो मेरी तो ज़िंदगी की मेहनत करीब चली जाएगी। आया समझ में? ऐसे ही धर्म का आचरण है कि भाई जिसे आत्म आराधना करनी है तो उसे ऐसे भोजन आदि नहीं करना चाहिए जिससे उसके शरीर में दुख तकलीफ कष्ट आवे और उसके कारण उसकी मन वचन काय की चंचलता बढ़ जाएगी। क्योंकि मन बार बार वहीं जाएगा, उपयोग सारा वहीं लगा रहेगा, तो ध्यान कैसे करेगा, आत्मा का अनुभव कैसे करेगा, वेद ज्ञान कैसे करेगा? ऐसे ही आचार्य कहते हैं
कि अगर गृहस्थ अपने जीवन में देखे तो वो बहुत मेहनत करता है, समझ में आया। अब उसे अगर आत्मकल्याण करना है तो सुनो, चूंकि तेरी पहले ही से इतना बिजी है तू, भाई कमाना भी, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, अब उसके बाद तूने पद प्रतिष्ठा की कसाय और पाल ली। काहे की कसाय पाल ली कि मुझे मंदिर का अध्यक्ष रहना है, मुझे मंत्री बनना है। तो आचार्य कहते तू गया काम से। क्यों गया काम से? कि एक तो करेला और नीम चढ़ा, एक तो पहले ही तेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है और तूने ये सब और ओढ़ लिया। और चूंकि समाज मंत्री पद देगी जब करोड़ रुपए देगा तो तुझे कमाना भी पड़ेगा। ये भी बात तो पक्की है कि नहीं? आज भी बहुत सारे लोग इसलिए कमा रहे हैं कि वे दान बहुत देते हैं, समझ में? अगर वे दान नहीं दे तो तुझे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साहब ऐसा क्यों? अब वो व्यसन लग गया पद प्रतिष्ठा का, अध्यक्ष पद पे रहने का, समझ में आया। और भैया पैसा दोगे नहीं तो कोई तुम्हें रहने देगा नहीं। तो भैया वो व्यापार बुढ़ापे तक चल रहे हैं, 75 साल तक काम धंधे चल रहे हैं। उनसे कहोगे अब आत्मकल्याण में लगो ना, क्यों ये विकल्पों में उलझ रहे हो? कि नहीं नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भैया अपने अभिप्राय को पहचानो ना, ये भव भी मुफ्त में गया और अनंत संसार में रुल जाओगे। कोई काम आने वाला नहीं है। शुरुआत करी थी ना, वस्तु स्वरूप में अकेले रहने की व्यवस्था है और यह जीव अकेला रहना नहीं चाहता, इसलिए महादुखी है। इंजीनियर साहब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप और हम दुखी इसलिए हैं कि वस्तु स्वरूप में कोई किसी का साथी नहीं है और हम साथी खोज रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा नहीं कर सकता और हम भला बुरा करवाना चाहते हैं, इसलिए दुखी हैं। तो आप समझ में आया? तो आचरण समझ में आया? आचरण का अर्थ उपवास करना नहीं होता। आचरण का अर्थ खाने पीने में नियम बदलो नहीं। आचरण का अर्थ जो तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखे, ऐसा भोजन आदि ऐसी क्रिया पालना आचरण है, एक नंबर। दूसरा नंबर, मन वचन काया की चंचलता रुकती है तो काम की है। अगर तुम शरीर के अनुकूल आचरण भी पालते हो, समझना मेरी बात ध्यान से बज्र सेन जी, तुम कैन लेके घूम रहे, क्या लेके घूम रहे? कैन, शुद्ध पानी, कुएं का पानी, जो भी पानी जो करते हो, डोल वगैरह, समझ में आया? और बहुत तुम बड़ा शुद्ध सात्व है, लेकिन तुम मंदिर के पद के लिए लड़ते हो, तुम मंदिर बनवाते हो, तो सुनो वो सब डोल फूल फेंक दो, कुछ काम का नहीं है वो। नहीं, मजाक नहीं कर रहे। क्यों? इसलिए कि तुम्हें यही पता नहीं है कि मन वचन काया की चंचलता तो तुम्हारी रुकी नहीं। चूँकि वो आचरण तो हमने इसलिए ही पलवाया था कि भाई तुम्हारे मन वचन काया कंट्रोल में रहें। नहीं समझ में आया? ये समझ रहे हो आप? ये कोई समझता ही नहीं। जैसे जो बार बार भोजन नहीं करना, बंधा हुआ भोजन लेना, इसका मतलब क्या है पता है आपको? क्या है बंधा हुआ भोजन क्यों लेना चाहिए? बस भाई बार बार भोजन नहीं लेगा तो बार बार भोजन का विकल्प नहीं रहेगा ना। उसने अपना सुबह 10 बजे खा लिया और अब सीधा शाम को खाएगा तो दिन भर भोजन संबंधी विकल्प खत्म। ना पत्नी बार बार आके पूछेगी कि मैंने दोपहर में खाओगे, मैंने फल सवारे खाओगे, मैंने थोड़ा सा पोहा बना, कुछ बोलेगी, क्योंकि उसको पता है वो लेते ही नहीं। तो वो तो ये उपयोग के लिए था और तुमने मूर्खता में वो 2 टाइम भोजन करने को धर्म समझ लिया। तुम्हें ऐसा लगता हम बंधा हुआ लेते तो तुम कहीं मोक्ष चले जाओगे। अरे भैया बंधा हुआ लेते हो और आश्रम बनवा रहे हो, तो आश्रम बनवा रहे हो तो बंधा हुआ लेने का फायदा ही नहीं है। आप समझे नहीं? अरे भैया भोजन से ज़्यादा अनंत गुना चंचलता है। मकान बनाने में, आश्रम बनाने में, पद प्रतिष्ठा में भोजन है कितना सा? 2 मिनट में भोजन हो जाता है। हर व्यक्ति एवरेज 10 मिनट में, 12 मिनट में भोजन कर लेता है। हाँ, त्यागी वृत्तियों को बहुत टाइम लगता है, लेकिन नॉर्मल आदमी को इतना टाइम नहीं लगता। वो तो खा लेता है फटाफट, 2 रोटी खाई दाल से, क्योंकि त्यागी वृत्ति चूँकि दाल रोटी खाए तो इतना टाइम नहीं लगे।
लेकिन उनको 50 आइटम बनते हैं। अब जब 50 आइटम बनेंगे तो भाई टाइम तो लगेगा। पहले बादाम का दूध पियो, फिर बादाम खाओ, फिर मुनक्का खाओ, फिर ये खाओ, फिर धीरे धीरे सोच के भी खाओ। और खाली समस्या एक तो नहीं है ना। और फिर ये खाओ, और फिर गर्म दूध, और फिर ठंडा दूध, और फिर ये वाली चटनी, फिर ये, और फिर हमने ये बनाया, और फिर ये। अब उसको पता चला भोजन नाम का काम जो 10 मिनट का था, उस त्यागी वृत्ति को पूरा 1.5 घंटा भोजन करने में चला गया। और बनाने की तो बात ही पूछो ही मत। उसके नाम से जो बनाने में लग गए 4 घंटे, वो तो अलग बात है। तो बताओ, उसके नाम से 5 घंटे आरंभ हुआ भोजन का। कितने घंटे? 5-6 घंटे। और उसने करा 1.5 घंटे में, तो कितने घंटे माने जाएंगे? और हम तुम सच बताओ, अपनी बोलो। हमें लोग कहते आवृत्ति, हमें लोग कहते क्या कहते, और हमारे बारे में स्वच्छंदी, पापी। और हम पता कैसे हैं? हम अपनी पत्नी से कहते, जब भी कहती क्या बना दे, मूंग की दाल बना दो, रोटी बना दो, और कोई कहे खिचड़ी बना लो, इसमें ही काम चल जाएगा। माने हम जिसे तुम समझते हो कि हम भोजन करते रहते हैं, और हमारा भोजन और उनका भोजन देखो भाई। शुद्धता का अर्थ ये थोड़ी होता है तुम 6 घंटे में भोजन करोगे, ये अर्थ नहीं होता शुद्ध भोजन करने का। शुद्ध भोजन करने का अर्थ होता है कम से कम टाइम भोजन में लगाना। समझ में आया? बस दाल रोटी दे दो, बस। समझ में आया? कुछ नहीं चाहिए हमारे नाम। क्यों? अगर इतना गरिष्ठ भोजन करोगे भाई साहब, काजू बादाम पिस्ता खाओगे तो पचाओगे कैसे? पहले ये बताओ। क्योंकि पचाने के लिए जो शरीर की मेहनत चाहिए, वो एक गृहस्थ तो थोड़ी बहुत करता ही है कम से कम। ब्रह्मचारी तो वो भी नहीं करता। उनका नाम पहली बात अतिथि है, और वो संविभाग होता है। हाँ, जो मैंने अपने लिए बनाया। हो अतिथि संविभाग, माने जो मैं खाता हूँ उसमें इसे विभाग करके दे देना समता पूर्वक। समझ में आया? ये अच्छा याद दिलाया ने, अतिथि संविभाग। इसका भी यूज करना चाहिए, अपने को बताना चाहिए। अतिथि संविभाग का अर्थ होता है कि भैया अतिथि आया तो जो भोजन है उसमें से समता पूर्वक एक विभाग करके दे दे। लेकिन आजकल तो भोजन कथा बंद ही नहीं होती जैनियों की। जैनियों के यहाँ भोजन पुराण चल रहा है। जो देखो भोजन, जो भोजन, ये फला भोजन ढिका, ये नहीं करते, ये नहीं खाते, वो नहीं। अब एक पानी नियम ले लिया तो पानी नहीं हो गई, आफत हो गई। तो मैं तो वो नहीं समझा रहा भाई, तुमने ये आचरण मन वचन काय की चंचलता रुके इसके लिए पाला था। आप समझना ध्यान से। और उससे तो तुम्हारे मन वचन काय की चंचलता कई गुना बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं? नमक नहीं लेंगे, कल संडे है, रविवार को हमारे नमक रसी का त्याग है, और शाम से प्लानिंग चल रही कि कल नमक के बिना क्या क्या बन सकता है। तो भाई साहब वो तो आफत हो गई, वो तो नमक छोड़ना। उस गृहस्थ से पूछो, उसके लिए कहा गया है कि ग्रही का टुकड़ा बुरा, हाँ, 9 अंगुल दांत। हाँ, भजन करे तो उबरे, नहीं नाट काढ़े आप। हाँ, अगर वो ग्रही गृहस्थ का भोजन अगर त्यागी व्यक्ति लेता है, हाँ, तो उसका ये कर्तव्य है कि वो इतनी आराधना करे तो उसके ग्रही के जो कितनी मेहनत करके, हाँ, कितनी उसने अपनी श्रम लगाया है, बराबर बराबर, उसको पचाने के लिए उसमें 9 अंगुल दांत हैं। हाँ, बड़े-बड़े दांत हैं। हाँ, उसको पचाने के लिए बहुत समय चाहिए। उसे आराधना पूरा समय आराधना में बड़ा। और गृहस्थ ने काय के लिए दिया? धर्मशाला बनवाने के लिए नहीं दिया, मौज मस्ती करने के लिए उसने भोजन नहीं कराया। उसने गुरु महाराज की आराधना हो, इनको विकल्प नहीं रहे, इसलिए भोजन दिया। तूने तो दुरुपयोग किया, तो उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? ये तुम एक भिखारी को दया करके कुछ पैसे दे दिए कि जा बेटा रोटी खा लेना, वो जाके शराब पिए, तो उसे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये जो आचरण है, मन वचन काय की चंचलता रुकनी चाहिए। अगर वो मन वचन काय तुम्हारे व्यर्थ में ही लगे हुए हैं, शुद्ध भोजन कर रहे हो, और तुम पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, पंच कल्याणक में और ये करने में और वो करने में सब लगे हुए हो, तो तुम्हारा भोजन शुद्ध करना सब व्यर्थ हो गया। तुम्हारा ब्रह्मचार्य व्रत खंडित हो गया, तुम्हारा साधु बनना व्यर्थ हो गया। इसलिए मैं गृहस्थों को हमेशा समझाता हूँ कि तुम अपने आप को बहुत पापी मत समझो।
हो सकता है तुम स्वर्गों में पहुंच जाओ और तुम्हारे संत साधु नरकों में पहुंच जाए। घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि तुम ईमानदारी से बहुत मेहनत करते हो। तुम किसी की श्रद्धा नहीं लूट रहे हो। तुम घर भी चलाते हो, माँ बाप की भी सेवा करते हो, समाज में भी दान देते हो। अच्छा बताओ बसजैन जी, मंदिर जो है दान से बनते हैं कि आशीर्वाद से बनते हैं? ऐसे बनते हैं। महाराज आपके आशीर्वाद से बन गया। झूठ है ये सब, वहाँ झूठ। अगर पैसा नहीं दें तो महाराज के माथे सल्ले पड़ती है। बनवाओ आशीर्वाद से, बना के तो दिखाओ, हम भी तो देखें किसके आशीर्वाद से क्या बनता है। हैं? समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि यह आत्मा को आत्मा नहीं मानता। क्या गजब लिया है। अप्पा अप्पऊ जई मुड़ई, आत्मा को आत्मा नहीं मानता। अगर आत्मा को आत्मा माने तौड़ बाण लही, उसी समय उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। क्या गजब हो गया साहब, पकड़ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं मन वचन काय की चंचलता रुकनी चाहिए, क्योंकि उपयोग मलिन होता है मन वचन काय की चंचलता से। इसलिए मैंने बताया, चाहे गृहस्थ हों, चाहे साधु हों, चाहे वृत्ति हों, अगर उनके मन वचन काय की चंचलता बहुत ज़्यादा है तो वे आत्म आराधना नहीं कर सकते। और याद रखो, तुम समाज की नेतागिरी में लगोगे, पद प्रतिष्ठा में लगोगे, तो तुम सम्यक दर्शन की पात्रता गारंटी से खो दोगे। सम्यक दर्शन अंजन चोर को तो हो सकता है, लेकिन पदों के लालचियों को नहीं हो सकता। समझ में आया? याद ही रख लो ये बात, बिल्कुल ये मेरी बात गांठ में बांध लो। अगर तुम्हें पदों की लालसा है तो अंजन तो निरंजन हो गए, तुम्हारा सम्यक दर्शन भी दूर है। और इस कीमत पे भी जहाँ जिनवाणी हमसे कह रही है कि बेटा पद प्रतिष्ठा के पीछे भागोगे, मान आदि के पोषण के पीछे भागोगे तो ये आत्मा दूर हो जाएगा, फिर भी तुम उनके पीछे भागते हो, तो इससे बड़ा आत्मा का तिरस्कार और दूसरा, और इससे बड़ा पाप कोई दूसरा। आया समझ में कि नहीं? बोलो। नियम लेना हो तो ये नियम लो, जिंदगी में कभी कोई पद नहीं लूँगा। अभी एक जगह हम गए तो वहाँ पर साहब मैं तो 10 साल से पद छोड़ के बड़ा सुखी हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को तो पदों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं, मिल जाते हैं लोग और ये और फलाना। और सुनो, जरा सा कोने में पकड़ के ले जाओ तो जो पद पे बैठे हैं उनकी घनघोर बुराई करता है। जब तूने पद छोड़ दिया और तू बड़ा इसके नंबर भी बना रहा है कि मैंने तो छोड़ दिया, इसमें कोई दम नहीं है, तो अब उन पदों पे बैठने वालों की बुराई क्यों करता है? राजा छोड़ी झोपड़ी और जी चाहे सो ले। हाँ, जी चाहे सो ले, लेकिन तू तो जी चाहे सो ले नहीं, जिनने ली है तू उनसे कसाय से करता है, उनसे द्वेष करता है। तो इसका मतलब तेरा मन नहीं था छोड़ने का, तेरे ने मजबूरी में छोड़ी है। ये मंत्री वगैरह इस्तीफा दे देते ना, दे दिया इस्तीफा, हमें कोई पद का लालच नहीं है, जबकि पता नहीं है ऊपर से कैबिनेट का फोन आया है, प्रधानमंत्री का फोन आया है कि तुम कल सुबह अपना इस्तीफा दे के जा रहे हो कि हम तुमसे इस्तीफा फिर जबरदस्ती लें। और इज्जत भलाई इसी में है कि तुम माइक पे जाके कहो कि मैं अब इस पद के लायक अभी स्थिति नहीं है, मैं बीमार हूँ, बस दो फटाफट। तो जाके तुरंत वहाँ पे, तो मुझे चाहिए ही नहीं था पद और मेरी उम्र हो गई, ये झूठ मत बोल। तुझे ये समझ में आ गया कि अब तू इस पद पे रह नहीं सकता, लेकिन उसमें भी मायाचारी करता है। और सुनो, पद का इस्तीफा देने के बाद भी अंदर ही अंदर दुखी होता है कि इनने मेरा पद छीन लिया। तो सुनो, आर्त रौद्र ध्यान पद पे रह के भी करता है
और पद छोड़कर भी आर्त रौद्र ध्यान ही करता है। और बस जो मिलता है हम तो पद से छोड़ दिया, हमें कोई लेना है। और अंदर में वो देखा नहीं जा रहा। जब मंत्री जी को माला पहनाई जा रही तो मैं तो नहीं जाऊंगा कार्यक्रम में, कि तुझे क्या दिखे, अरे साहब व्यर्थ है उपयोग फंसाना। अंदर देख चेक कर, तुझे वो उपयोग की बात है कि तेरे अंदर कसा है। और घर में बैठ के भी शांत नहीं बैठा, अंदर इंद्र कलश रहा है, मुझे नहीं बुलाया, अरे ठीक है जाना किसे था और देख लेंगे। अरे काम करके दिखा दे भाई साहब, मेरे जैसा काम करके दिखा दे, मैं जो कहूँ वो हार जाऊंगा। और ये तो बेईमान है, ये तो मंदिर के पैसा भी रख लेगा, मैं जानता हूँ इसको। देखो ये क्या हो रहा है, तू इसको पद त्याग बोलता है, तू कहता मैंने पद का त्याग कर दिया, तू तो नरक जाएगा। तेरी उस तंदुल मक्ष की तरह कहानी है, मछली खावे कोई और नरक जावे कोई और। समझ में आया कि नहीं आया? खबर है तुझे भैया? अंदर अगर आत्म कल्याण करने की भावना रियल में हो तो आचार्य की गाथा पढ़ो। अप्पा अपौ जई, समय हो गया नहीं, मोड़ई तौड़ बाड़ ही परे अप्पा जई मुड़सी तहु तहु संसार बमेही। तू पाएगा निर्वाण माने आत्मा को आत्मा, पर भव भ्रमण हो यदि जाने देह को ही आत्मा। ठीक है, अभी का समय हो गया, मैं 2 मिनट एक सूचना कर दूं। सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि पंडित साहब के प्रवचन बहुत दिन से नहीं हो रहे मेरे प्रवचन। तो देखो हमारे यहाँ पर 19 तारीख तक तो विद्वान थे, बाहर से आए थे, इसलिए पीछे प्रवचन नहीं हुए। और उसके बाद दिवाली आ गई थी तो मैं बाहर गया था तीर्थ की वंदना के लिए, तो प्रवचन नहीं हुए थे। और अब कल से स्टैंड का फिर प्रारंभ हो रही है तो बाहर से फिर विद्वान आ रहे हैं, तो अभी 8 दिन तक फिर सुबह का मेरा प्रवचन नहीं होगा। लेकिन रात्रि की जो समय सार की क्लास है 9:15 से, वो अभी रोज़ कोशिश करेंगे कि उसको चलाएंगे। तो सभी ध्यान रखें, अभी सुबह का प्रवचन, और अब आज तो हो गया 1 ही दिन का, अब 8 दिन अभी फिर नहीं होगा, उसके बाद प्रारंभ होगा। सहजानंद